स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र से बड़ी खबर है, वसूली कांड में सीबीआई के एक्शन के बाद अब ईडी के शिकंजे में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख फंस चुके हैं। ईडी ने अनिल देशमुख के मुंबई और नागपुर स्थित घरों पर छापेमारी की है। इसके अलावा भी कई जगहों पर छापेमारी की जा रही है। वसूली कांड में अब लगातार अनिल देशमुख पर बड़ी कार्रवाई सीबीआई के बाद ईडी कर रही है और ईडी जो कार्रवाई कर रही है उससे कहीं ना कहीं शिवसेना की बौखलाहट बढ़ गई है। संजय राउत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है, लेकिन 100 करोड़ की वसूली के आरोप में आपको बता दें गृह मंत्री महाराष्ट्र के अनिल देशमुख उनकी कुर्सी गई थी और महाराष्ट्र में वसूली कांड में अब लगातार महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। गिरफ्तारी की तलवार अनिल देशमुख पर लटकी हुई है। जांच एजेंसी सीबीआई अनिल देशमुख के वसूली आरोपों की जांच कर रही है, लेकिन वहीं दूसरी ओर ईडी भी अनिल देशमुख पर मनी लॉन्ड्रिंग का जो आरोप उन पर लगा है उसके तहत जांच कर रही है। और लगातार अब खबर यह है कि अनिल देशमुख के मुंबई और नागपुर स्थित घरों पर ईडी ने छापेमारी की है। बड़ी सुरक्षा के बीच ये छापेमारी लगातार की जा रही है। तमाम सबूतों को कहीं ना कहीं जुटाने की कोशिश अब प्रवर्तन निदेशालय की ओर से की जा रही है। जाहिर तौर पर महाराष्ट्र में एंटीलिया विस्फोटक के सामने आने के बाद वसूली का खुलासा हुआ था कि किस तरीके से गृह मंत्री अनिल देशमुख बार रेस्टोरेंट से वसूली कर रहे हैं। 100 करोड़ की वसूली का आरोप मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने अनिल देशमुख पर लगाया था। उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी थी, जिसके बाद ये मामला कोर्ट में पहुंचा और महाराष्ट्र हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने अनिल देशमुख पर लगे वसूली के आरोपों की जांच कर रही है और उसके बाद अब ईडी ने भी अनिल देशमुख पर शिकंजा कस लिया है। और आपको बता दें अनिल देशमुख के जो नागपुर और मुंबई में आवास है वहां लगातार ईडी जो है वो तमाम सबूतों को जुटाने की कोशिश कर रही है। जाहिर तौर पर 100 करोड़ की वसूली का आरोप जो उन पर लगा है, पिछले दिनों कहां कितना पैसा उन्होंने निवेश किया है, कहां कितना पैसा किसको दिया क्या है, यही तमाम चीजें हैं जिसकी जांच लगातार सीबीआई और ईडी अब इस पूरे मामले में कर रही है। फिलहाल 5 जगहों पर ईडी ने ये छापेमारी की है। तो आपको बता दें ना सिर्फ अनिल देशमुख बल्कि अनिल देशमुख के निजी सहायक कुंदन सिंधे और निजी सचिव संजीव पलांटे के जो घर हैं, जो दफ्तर हैं, उनमें भी तलाशी जारी है। इससे पहले आपको बता दें केंद्रीय जांच एजेंसी जब लगातार अनिल देशमुख से पूछताछ कर रही थी उस वक्त भी सीबीआई ने जो निजी सहायक हैं अनिल देशमुख के कुंदन सिंधे उनसे पूछताछ की थी। इसके अलावा उनके निजी सचिव से भी पूछताछ की गई थी। तो यही तमाम लोग हैं जो सवालों के घेरे में हैं और अनिल देशमुख पर अब लगातार गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है और इसके चलते अब शिवसेना बौखलाई हुई है। ईडी ने जो कार्रवाई अब महाराष्ट्र के मुंबई और नागपुर जैसे शहरों में की है, अनिल देशमुख के आवास पर की गई है, उससे अब शिवसेना के नेता संजय राउत बौखला गए हैं। उन्होंने केंद्र सरकार पर तमाम आरोप लगाया है और एक बार फिर से यही बात दोहराई है कि दरअसल ये तमाम केंद्रीय जांच एजेंसी केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रही है, फिर चाहे वो सीबीआई हो या ईडी हो। तो ये बौखलाहट लगातार शिवसेना की देखने को मिल रही है, लेकिन आरोप लगातार जो है महाराष्ट्र में शिवसेना एनसीपी के नेताओं पर लग रहे हैं कि वसूली के कांड को अंजाम उन्होंने दिया है। एंटीलिया विस्फोटक केस सामने आने के बाद यह खुलासा हुआ था जब सचिन वाजे की गिरफ्तारी एंटीलिया केस में हुई थी कि दरअसल अनिल देशमुख जो है सचिन वाजे का इस्तेमाल करते हैं वसूली के लिए। बार और रेस्टोरेंट के जरिए ये वसूली की जाती है और हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। ईडी की जांच में यह सामने आया है कि दरअसल मुंबई में 10 बार मालिकों ने अनिल देशमुख को 3 महीने के लिए 4 करोड़ रुपए का भुगतान किया है।
ईडी की जांच में यह खुलासा हुआ है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अब 10 से ज्यादा बार मालिकों से पूछताछ भी ईडी कर चुकी है और लगातार लोगों से पूछताछ की जा रही है कि आखिर यह वसूली का पैसा कहां तक पहुंच रहा था, कहां निवेश किया जा रहा था। यही तमाम सवाल हैं जिसमें अनिल देशमुख घिरे हुए हैं और जाहिर तौर पर बतौर गृह मंत्री रहते हुए उन्होंने इस वसूली कांड को महाराष्ट्र में अंजाम दिया। लेकिन जब उन पर परमवीर सिंह ने ये तमाम आरोप लगाए और सीबीआई ने इस मामले की जांच शुरू की, उसके बाद अनिल देशमुख ने गृह मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि वो गृह मंत्री के पद पर तब तक नहीं रहेंगे जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती और उसके बाद लगातार इस मामले में जांच हो रही है। सीबीआई की जो एफआईआर है, सीबीआई ने जो रिपोर्ट तैयार की है, अब उस एफआईआर के आधार पर ही ईडी भी जांच कर रही है। मनी लॉन्ड्रिंग का केस अनिल देशमुख पर दर्ज हो चुका है और बीते एक महीने में यह दूसरी बार अनिल देशमुख के घर पर छापेमारी ईडी के द्वारा की गई है। तमाम दस्तावेजों को जुटाने की कोशिश की जा रही है और यही जांच पड़ताल जारी है कि आखिर ये पैसा कहां से और किससे कितना वसूला जा रहा था और ये पैसा कहां पहुंच रहा था। यही तमाम सवाल है जिसको लेकर बीजेपी नेता किरीट सोमैया भी लगातार अब महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार पर निशाना साध रहे हैं, एनसीपी पर निशाना साध रहे हैं और उद्धव ठाकरे से लगातार सवाल पूछ रहे हैं। तो महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के घर पर ईडी की जो ये रेड पड़ी है, इसके बाद किरीट सोमैया का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अब अनिल देशमुख सलाखों के पीछे होंगे क्योंकि लगातार जो कार्रवाई है इस पूरे वसूली रैकेट में तेज हो रही है और सचिन वाजे से वसूली करवाकर बोगस कंपनी के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करते थे अनिल देशमुख। ये खुलासा किरीट सोमैया की ओर से किया गया है। वे भी छगन भुजबल की तरह जेल में रहेंगे, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है और ये भी मांग की गई है कि जल्द ही अनिल परब पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। आपको बता दें, महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को लेकर भी किरीट सोमैया बड़ा खुलासा कर चुके हैं और उसके बाद ईडी ने भी इस पूरे मामले में संज्ञान लिया था। अनिल देशमुख के बाद अनिल परब पर कार्रवाई होनी चाहिए। शिवसेना के नेता हैं, महाराष्ट्र सरकार में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, उन्होंने करोड़ों का घोटाला किया है, उस पर भी कार्रवाई हो, ये लगातार मांग बीजेपी की ओर से की जा रही है। लेकिन संजय राउत का जो बयान सामने आया है कि दरअसल केंद्र सरकार के इशारे पर यह कार्रवाई हो रही है। संजय राउत ने इस ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए यह भी पूछा है कि ईडी वाकई में जांच एजेंसी है या फिर बीजेपी की कार्यकर्ता है। यह सवाल भी उनकी तरफ से किया गया है, लेकिन इसका जवाब लगातार अब महाराष्ट्र में बीजेपी के नेताओं की ओर से दिया जा रहा है। संजय राउत के जो सवाल उन्होंने पूछे हैं उसका जवाब बीजेपी नेता अतुल भातखलकर ने दिया है। उन्होंने कहा है कि जो कुछ महाराष्ट्र में इस वक्त कार्रवाई हो रही है वो महाराष्ट्र हाईकोर्ट के आदेश के तहत की जा रही है। वहीं बीजेपी नेता सुधीर का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सचिन वाजे जो कि एक सामान्य पुलिस अधिकारी है, वो अनिल देशमुख की वकालत कर रहे थे। पुलिस अधिकारियों का जिस तरह से वे होटल और बार मालिकों से करोड़ों रुपए की वसूली के लिए उनका इस्तेमाल कर रहे थे, ये दिन महाराष्ट्र में आना था और इस छापेमारी के पीछे कोई राजनीति नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र हाईकोर्ट के इशारे पर, महाराष्ट्र हाईकोर्ट के आदेश पर यह लगातार कार्रवाई फिलहाल महाराष्ट्र में की जा रही है, जिसमें अनिल देशमुख लगातार अब फंसते नजर आ रहे हैं। गिरफ्तारी की तलवार उन पर लटकी हुई है, लेकिन उद्धव ठाकरे की मुश्किलें भी बढ़ रही हैं क्योंकि वसूली का ये जो खेल है ये सिर्फ एनसीपी नेता अनिल देशमुख या फिर एनसीपी तक सीमित नहीं है, बल्कि अनिल परब जो कि शिवसेना के नेता हैं, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, वहां ये खेल पहुंच चुका है जिसका खुलासा किरीट सोमैया कर चुके हैं। यहां तक कि उद्धव ठाकरे, संजय राउत जैसे नेता भी महाराष्ट्र में वसूली खेल में शामिल पाए जा सकते हैं और यही सवाल महाराष्ट्र में लगातार बीजेपी की ओर से किया जा रहा है कि आखिर इस वसूली कांड का आका कौन है, इसका खुलासा होना चाहिए, इसका जवाब उद्धव ठाकरे दें, यह लगातार उनसे मांग की जा रही है। तो फिलहाल महाराष्ट्र में ईडी की ये कार्रवाई चल रही है, लेकिन अब सियासत भी महाराष्ट्र में गर्मा गई है। इस पूरी कार्रवाई के बाद 5
ठिकानों पर लगातार ये कार्रवाई की जा रही है। तमाम सबूतों को जुटाने की कोशिश अब सीबीआई के बाद ईडी भी कर रही है और आने वाले वक्त में ईडी बड़ा एक्शन ले सकती है, ये कयास लगातार लगाए जा रहे हैं। खबर यह है कि कुछ ही वक्त में इस पूरे मामले में एक बड़ी गिरफ्तारी हो सकती है। हालांकि आने वाले वक्त में ईडी क्या कुछ जानकारी इस पूरी रेड के बारे में देगी, ये देखना होगा। लेकिन कई लोगों से पूछताछ की गई है, कई लोगों का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है और लगातार ये छापेमारी महाराष्ट्र में जारी है। नागपुर से लेकर मुंबई में अनिल देशमुख के ठिकाने जहां लगातार ईडी शिकंजा कस रही है और तमाम सबूतों को जुटाने की कोशिश कर रही है कि अनिल देशमुख पर कार्रवाई जल्द ही वसूली खेल में हो। लेकिन उसके बाद आखिर शिवसेना में कितने वो नेता होंगे जो इस वसूली खेल में शामिल होंगे, ये इस वक्त बड़ा सवाल है, जिसका खुलासा महाराष्ट्र में बीजेपी भी चाहती है और तमाम देश के लोग भी चाहते हैं कि क्या महाराष्ट्र में जो सरकार चल रही है वो सिर्फ वसूली के लिए है, ना कि जनता के लिए। जिसे जनता के लिए होना चाहिए वो वहां बार, रेस्टोरेंट और तमाम काम के लिए जिस तरीके से वसूली की जा रही है, उसमें लगातार अब शिवसेना, संजय राउत, उद्धव ठाकरे, अनिल देशमुख और शरद पवार जैसे नेता फंसते नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।